हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प माई सर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को आप कैसे यूज करेंगे, इसके सभी फीचर का यूज दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट एक गूगल का ही बनाया गया कमाल का लैंग्वेज ट्रांसलेटर एप्लीकेशन है, जिसका यूज दोस्तों हम किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं। और इस एप्लीकेशन में दोस्तों लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के ऐसे कई फीचर हमको मिल जाते हैं, और इन सभी फीचर का यूज दोस्तों हम इस वीडियो में आपको यूज करके दिखाने वाले हैं। और दोस्तों, आप भी अगर इस एप्लीकेशन के यूज करना चाहते हैं, इसके सभी फीचर के यूज जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को यूज करने के लिए पहले हम इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए हम अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम गूगल ट्रांसलेट लिखकर सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम गूगल ट्रांसलेट लिखकर सर्च कर लेते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आपको भी प्ले स्टोर पर गूगल ट्रांसलेट लिखकर सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन आ जाएगा, और हम इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करके इसको हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। और इस एप्लीकेशन के इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों हमारे सामने ओपन का बटन आ जाएगा, तो हम ओपन के बटन पर क्लिक करके गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन होते ही दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन हमको लैंग्वेज को डाउनलोड करने के लिए बोलता है, जिससे कि दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को हम ऑफलाइन भी यूज कर सकें। तो दोस्तों लैंग्वेज को हम बाद में डाउनलोड करेंगे, पहले हम स्किप के बटन पर क्लिक करके इसको अभी हम हटा देंगे। स्किप के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन का कुछ ऐसा इंटरफेस हमको दिखाई देता है। अब दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने से पहले हमको यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमको दो लैंग्वेज दिखाई दे रहे हैं, पहला इंग्लिश, दूसरा स्पेनिश। तो दोस्तों इंग्लिश वाली लैंग्वेज में हम अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने बहुत सारे लैंग्वेज हमको दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने लैंग्वेज को क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हमारा लैंग्वेज हिंदी है, तो हम हिंदी के लैंग्वेज पे क्लिक करके इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों इसी तरह स्पेनिश वाले ऑप्शन में हमको उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज में हमको अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज हमको दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है उस लैंग्वेज पर क्लिक करके उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश पर क्लिक करके इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों ऊपर इंटर टेक्स्ट को ऊपर क्लिक करके हिंदी में हम जो भी लिखेंगे वह दोस्तों इंग्लिश में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होता जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी में हम कुछ भी लिखकर आपको ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। तो लिखने के लिए दोस्तों हम इंटर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इंटर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखने के लिए हम चाहें तो कीबोर्ड से टाइप करके भी लिख सकते हैं, या दोस्तों हम कीबोर्ड के माइक के बटन पर क्लिक करके बोल कर भी यहाँ पर टेक्स्ट को हम लिख सकते हैं, या दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में इस पेंसिल के आइकन के बटन पर क्लिक करके हम अपने फिंगर से ड्रॉ करके भी टेक्स्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ड्रॉ करके टेक्स्ट को कैसे लिखना है यहाँ पर हम आपको लिखकर दिखा देते हैं। तो दोस्तों लिखने के लिए हम इस पेंसिल के आइकन के बटन पे क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकन के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे कीबोर्ड में 2-3 ऑप्शन के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों ड्रॉ करके टेक्स्ट को कैसे लिखना है यहाँ पर हम आपको लिखकर दिखा देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी के टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं तुम कैसे हो, तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने फिंगर से हिंदी के टेक्स्ट में तुम लिखकर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम नीचे स्पेस के बटन पे क्लिक करेंगे। स्पेस के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम दूसरे वर्ड कैसे को भी हम अपने फिंगर से ड्रॉ करके लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम नीचे फिर से स्पेस के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरह दोस्तों हम हो को भी अपने फिंगर से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं तुम कैसे हो को हमने अपने फिंगर से ड्रॉ करके लिख लिया है। तो इसी तरह दोस्तों आप अपने फिंगर से हिंदी के अलावा किसी भी लैंग्वेज के टेक्स्ट को आप अपने फिंगर से ड्रॉ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी हमने हिंदी में लिखा है उसका ट्रांसलेट भी इंग्लिश में हो गया है। और दोस्तों
दोस्तों कॉपी के बटन पर क्लिक करके इन दोनों लैंग्वेज के टेक्स्ट को हम कॉपी भी कर सकते हैं और स्पीकर के बटन पर क्लिक करके हमने क्या लिखा है इसको सुन भी सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमको स्टार का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके जो भी हमने ट्रांसलेट किया है इसको हम सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमको हिस्ट्री का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके जो भी हमने पहले से ट्रांसलेट किया है उन सभी की हिस्ट्री भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमको एक रिवर्स ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है और इस रिवर्स ट्रांसलेट के ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों जो भी हमने ट्रांसलेट किया है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अब दोस्तों दोबारा ट्रांसलेट करने के लिए हम इस न्यू ट्रांसलेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में हमने आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखा दिया। अब दोस्तों हम आपको इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको दिखा देते हैं। तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों हम इस एरो के बटन पर क्लिक करके लैंग्वेज को चेंज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इंटर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी हम इंग्लिश में लिखेंगे उसका दोस्तों ट्रांसलेट हिंदी में ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख कर उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इंग्लिश में लिख लेते हैं व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी हमने इंग्लिश में लिखा है उसका ट्रांसलेट हिंदी की लैंग्वेज में हो गया है। तो इस तरह दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में हम लिख कर टाइप करके हम अपने लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में और दूसरे लैंग्वेज को हम अपने लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इन सभी ट्रांसलेट को दोस्तों हम चाहें तो इंटरनेट के साथ साथ बिना इंटरनेट के ऑफलाइन भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना इंटरनेट के ऑफलाइन कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो अब दोस्तों हम बैक के बटन पे क्लिक करेंगे। बैक के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन के होम पेज में चले आएंगे। अब दोस्तों बिना इंटरनेट के ऑफलाइन ट्रांसलेट करने के लिए पहले हमको लैंग्वेज को डाउनलोड कर लेना होगा। तो लैंग्वेज को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने लैंग्वेज हिंदी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको सभी लैंग्वेज हमको दिखाई देने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी के सामने तीर वाले बटन पर क्लिक करके हम इस लैंग्वेज को डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम तीर के बटन पर क्लिक करते हैं हमको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके हम इस लैंग्वेज को डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों आपको जिस लैंग्वेज को ऑफलाइन ट्रांसलेट करना है उस लैंग्वेज के सामने तीर वाले बटन पर क्लिक करके आप उस लैंग्वेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपने लैंग्वेज को डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे सही का निशान आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों हमको इंग्लिश लैंग्वेज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों यह लैंग्वेज पहले से ही डाउनलोड रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपने लैंग्वेज को डाउनलोड कर लिया है। अब दोस्तों हम बिना इंटरनेट के ऑफलाइन ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बैक के बटन पे क्लिक करके इसको हम बैक कर लेंगे। तो दोस्तों ऑफलाइन ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम अपने इंटरनेट के डाटा को बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इंटरनेट का डाटा ऑन है तो हम इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम पूरी तरह से ऑफलाइन हो चुके हैं। अब दोस्तों इंटर टेक्स्ट पर क्लिक करके हम कुछ भी लिखकर टाइप करके उसको हम दोस्तों आपको बिना इंटरनेट के ऑफलाइन ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इंग्लिश में टाइप करके लिख लेते हैं वेयर आर यू। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इंग्लिश में लिखा वेयर आर यू उसका दोस्तों हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो गया है। और नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन ट्रांसलेट भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया दोस्तों इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। अब दोस्तों हम आपको हिंदी से इंग्लिश में भी ऑफलाइन ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। अब दोस्तों हम न्यू ट्रांसलेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हम लैंग्वेज को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हम इस एरो के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस एरो के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा लैंग्वेज हिंदी से इंग्लिश में सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी इसी तरह एरो के बटन पे क्लिक करके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों लैंग्वेज को सिलेक्ट होने के बाद हिंदी से इंग्लिश में दोस्तों हम आपको ऑफलाइन ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इंटर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हमारा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम अपने फिंगर को होल्ड करके रखेंगे तो हमारे सामने क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों क्लिपबोर्ड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो इस क्लिपबोर्ड में दोस्तों हमने पहले से हिंदी के कुछ टेक्स्ट को हमने सेव करके रख लिया है। तो हम दोस्तों जिसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों वही टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा और इस हिंदी के टेक्स्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफलाइन तुरंत ही ट्रांसलेट हो जाता है। और नीचे दोस्तों ऑफलाइन ट्रांसलेट भी लिखा हुआ देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में लिख कर टाइप करके अपनी लैंग्वेज से दूसरे
लैंग्वेज में इंटरनेट के साथ साथ बिना इंटरनेट के ऑफलाइन भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में यह एक कमाल का फीचर है जिसका यूज़ दोस्तों हमने आपको यूज करके बता दिया। अब दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन के अगले फीचर को भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैक के बटन पे क्लिक करेंगे। तो बैक के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम फिर से गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन के होम पेज में चले आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमको एक पेस्ट का बटन भी देखने को मिल जाता है और इसका यूज दोस्तों हम कहीं से भी टेक्स्ट को कॉपी करके और इस पेस्ट के बटन पे क्लिक करके हम उन सभी टेक्स्ट को अपने लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम अपने नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी हिंदी में लिखा है हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम अपने फिंगर से इसको सिलेक्ट करके हम इसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे और इस एप्लीकेशन के ओपन होने के बाद दोस्तों हम इस पेस्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे और पेस्ट के बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज में तुरंत ही ट्रांसलेट हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेट करने के लिए हम इस बटन का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम दूसरे ट्रांसलेशन के फीचर को भी जान लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको बैक करेंगे। तो इस एप्लीकेशन में दोस्तों हमको एक कन्वर्जेशन का भी फीचर मिल जाता है जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस कन्वर्जेशन के फीचर को यूज करने के लिए दोस्तों हमको अपने इंटरनेट के डाटा को ऑन करना होगा, तभी दोस्तों हम इस कन्वर्जेशन के फीचर को हम यूज कर सकते हैं। तो हम दोस्तों अपने इंटरनेट के डाटा को क्लिक करके इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो इंटरनेट के डाटा को ऑन करने के बाद दोस्तों इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। अब दोस्तों इस कन्वर्जेशन के फीचर को यूज करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अलाउ का ऑप्शन आ जाता है, तो इस अलाउ पर हम क्लिक कर देंगे। अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी इंग्लिश दो माइक का बटन दिखाई दे रहा है। तो इस माइक के बटन पे क्लिक करके हम बोलकर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पर बोलकर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी में बोलने के लिए हम हिंदी के माइक के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी मैं हिंदी में बोलूंगा वह दोस्तों इंग्लिश में ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं हिंदी में बोलता हूँ तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने हिंदी में बोला तुम्हारा नाम क्या है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में तुरंत ही हो गया। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप इंग्लिश में बोलकर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो दोस्तों इंग्लिश के माइक के बटन पर क्लिक करके आप जो भी इंग्लिश में बोलेंगे वह दोस्तों हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों इंग्लिश के माइक के बटन पर क्लिक करके मैं इंग्लिश में बोलता हूँ व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने इंग्लिश में बोला वह दोस्तों हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो गया। और दोस्तों इंग्लिश की जगह हम दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो इसी पर क्लिक करके हम दूसरे लैंग्वेज को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जिस लैंग्वेज में बोलना है उस लैंग्वेज पर क्लिक करके उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप हिंदी की जगह दूसरे लैंग्वेज को भी आप चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों इन दोनों माइक के बीच में हमको एक और माइक का बटन देखने को मिल जाता है और इस माइक का यूज दोस्तों हम एक ही माइक के बटन पर क्लिक करके दोनों लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में हम कन्वर्जेशन का फीचर का यूज करके हम बोलकर अपने लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों इस कन्वर्जेशन के फीचर का यूज करके हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं जिसके भाषा को हम नहीं जानते। तो अब दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में हम अगले फीचर को भी जान लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको बैक करेंगे। अब दोस्तों लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर हमको एक सिंगल माइक का बटन भी देखने को मिल जाता है और इस माइक का यूज करके लैंग्वेज को ट्रांसलेट आप कैसे करेंगे इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस माइक के बटन पे क्लिक करेंगे और इस माइक के बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारे फ़ोन का माइक ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी इंग्लिश हमने दो लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी में जो भी बोलेंगे वह दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा और इंग्लिश में हम जो भी बोलेंगे वह दोस्तों हिंदी के लैंग्वेज में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं हिंदी में बोलता हूँ तुम कहाँ हो। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हमने हिंदी में बोला तुम कहाँ हो तो इसका ट्रांसलेट इंग्लिश के लैंग्वेज में तुरंत ही हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक बार और हिंदी में बोलकर उसे इंग्लिश के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं हिंदी में बोलता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने हिंदी बोला तुम कहाँ जा रहे हो तो इसका ट्रांसलेट इंग्लिश के लैंग्वेज में तुरंत ही हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने हिंदी में बोलकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखा दिया। अब दोस्तों आप इंग्लिश में बोलकर उसे हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में बोलकर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने से पहले हमको अपने लैंग्वेज को चेंज करना होगा।
तभी दोस्तों हम इंग्लिश में बोलकर उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों लैंग्वेज को चेंज करने के लिए यहाँ पर हम 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर एक रिवर्स ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम इस रिवर्स ट्रांसलेट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम रिवर्स ट्रांसलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी में चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस माइक के बटन पर क्लिक करके जो भी हम इंग्लिश में बोलेंगे वह दोस्तों हिंदी के लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इस माइक के बटन पर क्लिक करके मैं इंग्लिश में बोलता हूँ आई एम हैंग्री। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इंग्लिश में बोला आई एम हैंग्री तो इसका ट्रांसलेट दोस्तों हिंदी के लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से हो गया। तो इस तरह दोस्तों इस माइक के बटन पर क्लिक करके हम बोलकर अपने लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में और दूसरे लैंग्वेज से हम अपने लैंग्वेज में एक ही माइक के बटन पर क्लिक करके हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में बोलकर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का एक बहुत ही कमाल का फीचर है और हम सब के लिए बहुत काम का भी है। और यहीं पर दोस्तों हमको एक ट्रांसक्राइब का भी एक फीचर हमको देखने को मिल जाता है और इस फीचर का यूज करके आप अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इस ट्रांसक्राइब के फीचर का यूज करके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस ट्रांसक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ट्रांसक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने यूज हेडफोन का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक और मैसेज शो होने लगेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही दोस्तों हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे फ़ोन का माइक भी ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज को सिलेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इंग्लिश में जो भी बोलेंगे वह दोस्तों हिंदी में लाइव ट्रांसलेट होता जाएगा जब तक कि दोस्तों हम इस माइक के बटन पर क्लिक करके इसको ऑफ नहीं कर देते। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ यू आर ए गुड प्लेयर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी हमने इंग्लिश में बोला उसको दोस्तों हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया और दोस्तों ट्रांसलेट होने के बाद भी हमारा माइक ऑन ही रहता है। हम यहाँ पर फिर से बोलेंगे तो उसको भी यहाँ पर ट्रांसलेट कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इंग्लिश में फिर से बोलता हूँ व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इंग्लिश में फिर से बोला उसको भी दोस्तों हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार और इंग्लिश में बोलकर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखा देता हूँ जिससे कि दोस्तों इसके फीचर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इंग्लिश में फिर से बोलता हूँ व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं इंग्लिश में बोलता जा रहा हूँ और उसका ट्रांसलेट हिंदी में होता जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इंग्लिश में बोलकर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखा दिया। अब दोस्तों हम आपको हिंदी में बोलकर उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों हिंदी में बोलकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हमको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को हमको चेंज करना होगा। तो दोस्तों लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे सभी लैंग्वेज ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम हिंदी में बोलकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपने लैंग्वेज को हिंदी से इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी हिंदी में बोलूँगा वह दोस्तों इंग्लिश में लाइव ट्रांसलेट होता जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं हिंदी में बोलकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं हिंदी में बोलता हूँ तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कब घर जाओगे, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने हिंदी में बोला वह दोस्तों इंग्लिश में लाइव ट्रांसलेट होता गया। और दोस्तों इसको सेव करने के लिए हम स्टार के बटन पर क्लिक करके इसको हम सेव भी कर सकते हैं। और इस सेव हुए पेज को देखने के लिए दोस्तों हम गूगल ट्रांसलेट के प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो हमको सेव ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम इस सेव ट्रांसक्रिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी हमने सेव किया है सभी को हम देख भी सकते हैं। तो हम दोस्तों इस ट्रांसक्राइब के फीचर का यूज लॉन्ग ट्रांसलेट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों किसी भी स्पीच या स्टोरी के लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में यह ट्रांसक्राइब का फीचर हमारी मदद कर सकता है। तो आप दोस्तों इस गूगल ट्रांसलेट के ट्रांसक्राइब के फीचर का यूज कहाँ करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों हम गूगल ट्रांसलेट के अगले फीचर को भी जान लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको बैक करेंगे। अब दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में हमको अगला फीचर कैमरे का मिल जाता है और इस फीचर का यूज करके हम अपने फ़ोन के कैमरा से
किसी भी लैंग्वेज के टेक्स्ट को हम अपनी भाषा में लाइव ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस फीचर का यूज करने के लिए दोस्तों हम इस कैमरा के आइकन पे क्लिक करेंगे और इस कैमरा के आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ओपन कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इस ओपन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों इस ओपन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कैमरा से ट्रांसलेट करने के लिए हमने एक इंग्लिश की बुक को पहले से ही लेकर रख लिया है और इस इंग्लिश की बुक को दोस्तों हिंदी में कैमरा से लाइव ट्रांसलेट करके हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों कैमरा से ट्रांसलेट करने से पहले हमको अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। तो लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके हमको उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं और यहाँ पर क्लिक करके हमको उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज को हमको ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हिंदी की जगह हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सभी लैंग्वेज ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है जिस लैंग्वेज को आपको ट्रांसलेट करना है। तो हम दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही दोस्तों हम इंग्लिश पे सिलेक्ट करते हैं हमारे फ़ोन का कैमरा इस बुक के सभी इंग्लिश की टेक्स्ट को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है, जिसको दोस्तों आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमको ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा और इस बटन को हम ऑन ऑफ करके ट्रांसलेट टेक्स्ट हम ओरिजिनल टेक्स्ट को हम यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस कैमरे के बटन पे क्लिक करेंगे और इस कैमरे के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे फ़ोन का कैमरा इस ट्रांसलेट टेक्स्ट का एक फ़ोटो कैप्चर कर लेता है और साथ में हमको कुछ ऑप्शन भी दिखाई देने लगते हैं, जो कि दोस्तों चौथा हमको शेयर का बटन मिल जाता है और इस शेयर के बटन पे क्लिक करके हम इस ट्रांसलेट टेक्स्ट को हम कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों हमको लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है जिस पर क्लिक करेंगे तो यह एप्लीकेशन सभी ट्रांसलेट टेक्स्ट को बोलकर पढ़कर हमको सुना देता है। तो हम दोस्तों इस लिस्टिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके हम आपको सुना देते हैं। एक अल पढ़ें। जब मैं कहता हूँ देखो मेरे पास पैर हैं, मैं नाच सकता हूँ, वह अपने चारों। और दूसरा दोस्तों हमको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाता है जिस पर क्लिक करके हम सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सभी ट्रांसलेट टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों नीचे कॉपी टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके सभी ट्रांसलेट टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं और कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमको कुछ ही टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम स्क्रीन पर टाइप करेंगे और सारा सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमको जितने भी टेक्स्ट को कॉपी करना है हम अपने फिंगर से हम उतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे कॉपी टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम उतने टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे जितने की टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया है। और पहला दोस्तों सेंड टू ट्रांसलेट होम का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके हम सभी ट्रांसलेट टेक्स्ट को गूगल ट्रांसलेट ऐप में इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन के कैमरा को आप कैसे यूज करेंगे, कैमरा से कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जिसको दोस्तों हमने आपको यूज करके बता दिया। मगर दोस्तों ये तो रहा इंटरनेट से ट्रांसलेट। अब दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन के कैमरा से किसी भी लैंग्वेज के टेक्स्ट को आप अपनी भाषा में बिना इंटरनेट के ऑफलाइन कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कैमरा से बिना इंटरनेट के ऑफलाइन ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम अपने इंटरनेट के डाटा को यहाँ पर बंद कर लेते हैं। तो हमने दोस्तों अपने इंटरनेट के डाटा को यहाँ पर बंद कर लिया है। अब दोस्तों हम यहाँ से इसको बैक करेंगे और बैक करने के बाद दोस्तों हमारा फ़ोन का कैमरा यहाँ पर फिर से ओपन हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों हमारा फ़ोन का कैमरा ओपन होता है उसके बाद दोस्तों कुछ सेकेंडों में ही इस इंग्लिश के बुक के सभी टेक्स्ट को हमारे फ़ोन का कैमरा हिंदी में ऑफलाइन ट्रांसलेट कर देता है, जिसको दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने इंटरनेट के डाटा को अभी भी बंद करके रखा हुआ है। अगर दोस्तों आपके फ़ोन के कैमरे से लाइव ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है तो इस कैमरे के बटन पर क्लिक करके आप सभी टेक्स्ट को आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमको एक गैलरी का आइकन भी दिखाई देता है और इस गैलरी के आइकन पर क्लिक करके हम अपने फ़ोन में रखे हुए किसी भी इमेज या फोटो के टेक्स्ट को हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांसलेट करने के लिए हम इस गैलरी के आइकन पे क्लिक करेंगे और इस गैलरी के आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जिस भी इमेज या फोटो के टेक्स्ट को आपको ट्रांसलेट करना है यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं किसी ऐसे इमेज या फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें कोई टेक्स्ट लिखा हो और उसके सभी टेक्स्ट को मैं आपको
आपको लाइव ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक फोटो को सेलेक्ट कर लिया है जिसके सभी टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसके सभी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस फोटो पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम इस फोटो पर क्लिक करते हैं इसके सभी इंग्लिश के टेक्स्ट हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है, जिसको दोस्तों यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन की मदद से हम अपने फोन के गैलरी में रखे हुए किसी भी इमेज या फोटो के टेक्स्ट को हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसको दोस्तों हमने आपको लाइव यूज करके दिखा दिया। अब दोस्तों हम गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन के अगले फीचर को भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको बैक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन के अगले फीचर को जानने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, जिसको दोस्तों आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में लिख कर, टाइप करके, बोलकर जो भी दोस्तों ट्रांसलेट करते हैं वह सभी ट्रांसलेट दोस्तों एक सर्च हिस्ट्री में सेव हो जाता है, जिसको दोस्तों देखने के लिए हम अपने फिंगर से यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके सभी ट्रांसलेट की हिस्ट्री को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में जो भी दोस्तों हम ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर किसी भी ट्रांसलेट को डिलीट करने के लिए हम अपने फिंगर से लेफ्ट की तरफ स्लाइड करके हम उस ट्रांसलेट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप जिस भी ट्रांसलेट को चाहे आप अपने फिंगर से स्लाइड करके आप उस ट्रांसलेट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और दोस्तों डिलीट करने के साथ साथ आप जिस भी ट्रांसलेट को चाहे उसके सामने स्टार वाले बटन पर क्लिक करके आप उस ट्रांसलेट को यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जिस भी ट्रांसलेट को हम सेव करेंगे उसको देखने के लिए हम यहाँ से इसको बैक करेंगे। और बैक करने के बाद दोस्तों हमने जिस भी ट्रांसलेट को सेव किया था उसको देखने के लिए हम इस स्टार वाले बटन पर क्लिक करके हम सभी ट्रांसलेट को यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर किसी भी ट्रांसलेट को अनसेव करने के लिए हम फिर से स्टार वाले बटन पर क्लिक करके हम उस ट्रांसलेट को यहाँ से अनसेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कुछ ज़रूरी बातें। अगर आप गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो इन सभी बातों को आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में अगला और लास्ट फीचर इंस्टेंट ट्रांसलेट का मिल जाता है, जिसके जरिए दोस्तों हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर किसी भी न्यूज आर्टिकल, फ़ोन के मैसेज या व्हाट्सएप के मैसेज को हम अपनी भाषा में इंस्टेंट ही ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी लैंग्वेज में हो। तो दोस्तों इस फीचर का यूज करने के लिए हम इस लोगो पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों इस लोगो पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों टैप टू ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम टैप टू ट्रांसलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और इस टैप टू ट्रांसलेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमको 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, तो हमको तीनों बटन को ऑन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम तीनों बटन को ऑन कर लेते हैं। आप भी दोस्तों तीनों बटन को ऑन कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन हमसे परमिशन मांगता है, तो हम मैनेज परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसको परमिशन दे देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सभी सेटिंग को पूरा कर लिया है। अब दोस्तों हम इंस्टेंट ट्रांसलेट के फीचर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसको बैक करेंगे और जैसे ही दोस्तों हम बैक करते हैं हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन का एक फ्लोटिंग आइकन बन के आ जाता है, जिसकी मदद से दोस्तों हम किसी भी लैंग्वेज को हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ही इंस्टेंट ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने फ़ोन के मैसेज को ट्रांसलेट करके और इस फीचर का यूज करके हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों हम अपने फ़ोन के किसी भी मैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम उस मैसेज को कॉपी कर लेंगे जिस मैसेज को हमको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मैसेज को कॉपी कर लिया है। अब दोस्तों हम इस फ्लोटिंग आइकन के बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम इस फ्लोटिंग के आइकन के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे फ़ोन के इंग्लिश मैसेज को दोस्तों यहाँ पे हिंदी में इंस्टेंट ही ट्रांसलेट हो जाएगा, जिसको दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों हमको इंग्लिश की जगह दूसरे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है तो इसके लिए दोस्तों हम इस इंग्लिश के लैंग्वेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सभी लैंग्वेज ओपन हो जाएंगे। जिस लैंग्वेज को हमको ट्रांसलेट करना है हम उस लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा लैंग्वेज हिंदी से इंग्लिश सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमको जिस भी हिंदी में लिखे हुए टेक्स्ट को हमको ट्रांसलेट करना है हम उस टेक्स्ट को अपने फिंगर से सिलेक्ट करके हम उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इस फ्लोटिंग के आइकन के बटन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्टेंट ही ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में टैप टू ट्रांसलेट के फीचर का यूज करके हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर किसी भी लैंग्वेज के टेक्स्ट को अपनी भाषा में इंस्टेंट ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। और दोस्तों लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमको किसी भी एप्लीकेशन में जाकर कॉपी पेस्ट करके भी ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर दोस्तों हम जो भी ट्रांसलेट करेंगे क्लियर के ऑप्शन पर क्लिक करके हम सभी ट्रांसलेट को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही हम न्यू ट्रांसलेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके
लिख कर टाइप करके भी हम यहाँ पर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, या दोस्तों हम स्पेस के बटन पर क्लिक करके भी हम किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस फ्लोटिंग आइकन के बटन को हम अपने फ़ोन के स्क्रीन से हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम अपने फिंगर से इसको ड्रैग करके इस कट के ऑप्शन पे ले जाकर रख देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर हाइड का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम हाइड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही दोस्तों हम हाइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोन के स्क्रीन से फ्लोटिंग का बटन हाइड हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरह दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन के फ्लोटिंग के बटन का यूज करके हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ही लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों इसकी ज़रूरत ना पड़ने पर इसको हम बाद में अपने फ़ोन की स्क्रीन से हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को आप कैसे यूज करेंगे, इसके सभी फीचर का यूज दोस्तों हमने आपको बता दिया। और दोस्तों गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में कौन सा फीचर आपको पसंद आया, और साथ ही दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।